हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेईई एडवांस 2020 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो चलिए हम लोग सवाल पर आते हैं। सवाल हमारे पास है कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल्स टू वन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर ट्रू। तो देखिए, सवाल में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है और इस इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड आपको 4 स्टेटमेंट दे रखा है। आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज मॉड जेड स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू वन। अगर आप ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी को देखें तो हमको मॉड जेड प्लस वन बाई टू के बारे में कमेंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मॉड जेड प्लस वन बाई टू के फॉर्म में चेंज करने का प्रयास करेंगे। एंड इस फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज़ करेंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड को हम लिख देते हैं 2 इंटू जेड इंटू वन बाई टू। तो आपका 2ab का फॉर्म हो गया। फिर हम 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1/2 का स्क्वायर हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। और यहाँ पर ये प्लस वन है तो प्लस वन इसको हम लिख देते हैं। इसको हम फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं, मॉड इतने को हम लोग लिख सकते हैं जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। एंड यहाँ पर 1 माइनस 1/4 दैट विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4 एंड इक्वल टू 1। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज में कि मॉड जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल टू 1 है। ये हमारा गिवन इंफॉर्मेशन है। अब आपने एक इनइक्वलिटी पर रखा होगा कि मॉड जेड वन प्लस जेड टू ये लेस देन इक्वल टू होता है मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू के। हम क्या करते हैं कि इसको जेड वन मान लेते हैं और इसको जेड टू मान लेते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि मॉड जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड 3/4 को हम 3/4 लिख सकते हैं। ये हमारा तो 1 है ना। तो हम लिख सकते हैं 1 इज लेस देन इक्वल टू मॉड जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। और इसको हम फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं कि मॉड जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 माइनस 3/4 दैट इज इक्वल टू 1/4। एंड इसको हम लिख सकते हैं मॉड जेड प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है दैट इज मॉड जेड प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए तो आपका सही नहीं होगा अगर ये सही हो गया तो। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी को अगर आप देखें तो हमको मॉड जेड के बारे में कमेंट करना है कि मॉड जेड क्या है। तो चलिए हम लोग वापस अपने इन्फॉर्मेशन पर आते हैं। तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल्स टू 1। तो वापस हम इसी का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आपने एक और इनइक्वलिटी पर रखा होगा कि मॉड जेड वन प्लस जेड टू जो होता है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड को साथ में रखते हैं एंड प्लस वन को अलग लिख देते हैं इक्वल टू 1। ये हमारा Z1 की तरफ वर्क करेगा और ये हमारा Z2 की तरफ वर्क करेगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि मॉड, अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड एंड माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसको हम फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हमारा तो 1 है, तो 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1। तो ये हमारा क्या है कि मॉड ऑफ मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1 इज लेस दैन इक्वल टू 1। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि -1 से बड़ा या बराबर होगा मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1 एंड लेस दैन इक्वल टू 1 होगा। तो इसको हम फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं कि 0 विल बी लेस दैन इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड एंड लेस दैन इक्वल टू 2।
तो हालांकि हमको मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो वाला जो इन्फॉर्मेशन है उससे ज़्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि मॉडलस तो वैसे भी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होता है, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है। तो हमारे पास जो काम का इन्फॉर्मेशन है वो आपका ये है कि मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड क्या है, लेस दैन इक्वल टू 2 है। तो चलिए हम लोग इस इन्फॉर्मेशन को हम नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं कि मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड हमारा क्या है, लेस दैन इक्वल टू 2 है। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड इज लेस दैन इक्वल टू 2। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि इसी प्रॉपर्टी का हम वापस यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, मतलब सेम प्रॉपर्टी का कि मॉड जेड वन प्लस जेड टू जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ जेड वन माइनस मॉड ऑफ जेड टू से। हम इसको यहाँ पर जेड वन की तरह ट्रीट करेंगे और इसको यहाँ जेड टू की तरह ट्रीट करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड इज ग्रेटर दैन इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड इज ग्रेटर दैन इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड जेड का स्क्वायर माइनस मॉड जेड। ठीक है, अगर हम मॉड जेड को कुछ देर के लिए आर मान लें थोड़ा सा अच्छा रहेगा, है ना, बार बार मॉड जेड नहीं लिखना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर, एंड दैट इज लेस दैन इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड। और मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड लेस दैन इक्वल टू 2 है, तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस इज लेस दैन इक्वल टू 2। तो हम इसको बीच वाले को हटा देते हैं और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि मॉड आर स्क्वायर माइनस आर इज लेस दैन इक्वल टू 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -2 छोटा या बराबर होगा आर स्क्वायर माइनस आर से, एंड दिस विल बी लेस दैन इक्वल टू 2 होगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास दो इनइक्वलिटी है। और पहला इनइक्वलिटी क्या है कि आर स्क्वायर माइनस आर, पहला इनइक्वलिटी है कि आर स्क्वायर माइनस आर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -2, एंड दूसरा इनइक्वलिटी है कि आर स्क्वायर माइनस आर इज लेस दैन इक्वल टू 2। तो अगर हम यहाँ पर करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। एंड अगर आप इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 है, तो जाहिर है आर के किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से तो कुछ खास पता नहीं चल रहा है, यहाँ से देखते हैं। तो आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 2 लेस दैन इक्वल टू 0 होगा, एंड इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस 2 इंटू आर प्लस 1 इज लेस दैन इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो r का वैल्यू आएगा वो आपका कुछ इस तरह से आएगा कि -1 से बड़ा या बराबर है r और लेस दैन इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो r तो वैसे भी 0 से बड़ा होता है तो -1 से बड़ा ही होगा, तो इस इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमारे काम का इन्फॉर्मेशन है कि r हमेशा क्या होगा, लेस दैन इक्वल टू 2 होगा, यानी कि मॉड जेड हमेशा लेस दैन इक्वल टू 2 होगा। तो ये ऑप्शन में भी है, अगर ऑप्शन में देख कि मॉड जेड इज लेस दैन इक्वल टू 2, तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा अगर आप इस इंफॉर्मेशन से देखें तो। ठीक है, कि यहाँ पर आर लेस दैन इक्वल टू 2 आ रहा है। नेक्स्ट हम ऑप्शन नंबर एक डी को वेरीफाई करते हैं कि द सेट हैज़ एग्जैक्टली 4 एलिमेंट, ऐसा करके ये दे रखा है कि इस तरह का जेड का 4 ही एलिमेंट आएगा जिसके लिए मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 1 होगा। तो क्या ये सही है कि नहीं, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो अगर हम बात करें कि मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 1 दे रखा है, तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आई थीटा, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मॉड जेड इक्वल्स टू आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 है तो आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ई टू द पावर आई थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो इसका मॉडुलस आपको 1 दे रखा है, तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ई टू द पावर आई थीटा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 माइनस ई टू द पावर आई थीटा इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पर थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, थीटा कैन बी एनी रियल नंबर। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका जेड में क्वाड्रेटिक बन गया, है ना। ये आपका 1 माइनस ई टू द पावर आई थीटा को अगर आप साथ में रखते हैं तो जेड का वैल्यू आप क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर आई थीटा डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर आपका हो जाएगा 1 माइनस 4 दैट इज -3, और यहाँ पर हो जाएगा +4 ई का पावर आई थीटा -3/2। तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से डिसाइड कर सकते हैं। देखिए कि थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, तो डिफरेंट थीटा के लिए डिफरेंट आपका जेड आता जाएगा। तो थीटा तो रियल नंबर है, तो थीटा का खुद का वैल्यू इनफाइनाइट है ना, कुछ भी हो सकता है।
तो उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट जेड भी आएगा, तो कुछ भी जेड हो सकता है, हर थीटा के लिए एक जेड आ जाएगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ जेड पॉसिबल है फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है उसमें तो ये बोल रखा है कि इस तरह का जेड 4 ही एलिमेंट हो सकता है। तो अभी हम जस्ट देखें कि यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, इनफाइनाइट एलिमेंट हो सकता है ना, जेड का इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है, क्योंकि थीटा कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, यहाँ पर जेड का इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है दैट इज ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी।